अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें मंजर आम पर आई, लेकिन कुछ जिक्र करेंगे आज सबसे पहले फुटबॉल का। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने 30 साल बाद टाइटल का दिफा किया और टाइटल जीतने में कामयाब रही। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें, कल से फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में डर्बी में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद के हवाले से बातचीत की है, जिसपे सोशल मीडिया पर लोगों का ये रिएक्शन है कि क्या ये मोहम्मद रिजवान की सरफराज अहमद से मोहब्बत है या फिर कोई चाल है। इन तमाम तर मौज़ूआत को आज शो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और रोज़ जैसा कि हम क्रिकेट की खबर से आगाज़ करते हैं, क्रिकेट से आपने शो का आगाज़ करते हैं, आज हमने सोचा कि क्यों ना फुटबॉल से ही अपनी खबरों का आगाज़ करें, अपने शो का आगाज़ करें। क्योंकि जिस तरह हमने देखा इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने 30 साल बाद टाइटल जीता है, चेल्सी को उन्होंने मात दी 5-3 से। तो इस हवाले से शो में आज आगाज़ करेंगे शो का। और शो में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया, फुटबॉल पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, काफ़ी अच्छे उनके तबसरे तज्ज़िये होते हैं, दुनिया भर में सुने जाते हैं, ट्विटर पर काफ़ी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर उनको आप देखते रहते होंगे। अली तैयब की मैं बात कर रहा हूँ। अली तैयब, आपको वेलकम करूँगा शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। जी वालेकुम सलाम। अली तैयब, 30 साल के इंतजार के बाद लिवरपूल आखिरकार कामयाब हो ही गई, तो क्या कहेंगे इस पे? आपने कैसा देखा पूरी लीग में अगर उनके सफ़र की बात करें तो? काफी उनकी जो मजमूई कारकर्दगी रही है पिछले पूरे साल में, जो प्रीमियर लीग का सीजन रहा है, तो वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं आपके उनके मैनेजर यर्गन क्लॉप के लिए, उनके जितने भी लिवरपूल फुटबॉल क्लब के मद्दाएं, उनके लिए बड़ी इत्मीनान बख्श होगी, क्योंकि बड़ी डोमिनेंट उनकी परफॉर्मेंस रही है। और पिछले गुज़िश्ता साल भी हम देखें तो वो ये प्रीमियर लीग का टाइटल जो है वो खिताब वो 1 पॉइंट से उनके हाथ से निकल गया था। लेकिन गुज़िश्ता साल उन्होंने यूरोपियन चैंपियंस लीग जो है यूएफा चैंपियन, उस पे अपना जो है वो कब्जा जमा लिया था। और ये एक उन्होंने बात प्रूव की थी लिवरपूल ने कि वो यूरोप की जो है उनका वापस शुमार टॉप टीम में हो रहा है। अब इस साल उन्होंने जो है ये डोमेस्टिक खिताब, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है, जो उन्होंने आखिरी बार 1990 में अपने नाम किया था, और 30 साल से जो है ये उनके हाथ से निकलता जा रहा था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने 1990 में ये टाइटल जीता था तो वो उनका उस जमाने में 18वां टाइटल था, जो उस वक्त सबसे ज्यादा था। उनके पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड थी, जिसके उस वक्त लगभग 8 टाइटल थे या 7 टाइटल थे। उसके बाद फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टाइटलों की भरमार लगा दी और ये 18 पे ही रह गए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसने अपना आखिरी टाइटल 2013 में जीता था और उसने 20 टाइटल जीत लिए। तो ये इतने 30 साल के बाद अब इन्होंने अपने 18वें से 19वें पे आए हैं। और अब लगता ये है कि जिस तरह की टीम यर्गन क्लॉप ने बिल्ड कर दी है, तो मैं ये समझता हूं कि इस सीजन के बाद भी आइंदा सीजन में उनको डोमिनेट करना चाहिए। बिल्कुल डोमिनेट करना चाहिए। और कल हमने देखा फाइनल के बाद जिस तरह खाली स्टेडियम था, लेकिन शायकीन फुटबॉल ने सड़कों पर जश्न मनाया, आतिशबाजी हुई और बहुत ज़बरदस्त फाइनल देखने को मिला। ली तो अब साथ साथ लालिगा की मैं आपसे बात करूंगा कि उसका भी फैसला हो चुका है और उस पर भी अगर आप तबसरा करें, तज्जिया करें। मैं ये समझता हूं कि बहुत लोगों ने रियल मैड्रिड के ऊपर तनकीद की थी जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 साल पहले रियल मैड्रिड छोड़ के इटली का रास्ता अपनाया था। और लोग ये कह रहे थे कि अब रियल मैड्रिड के लिए ला लीगा का खिताब जीतना, टाइटल जीतना बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ज़िनेदीन ज़िडान एक ऐसे जबरदस्त मैनेजर साबित हुए हैं। पहले तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया कि लगातार 3 दफा चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड को जिताई। ऐसा कभी हुआ नहीं था यूरोपियन चैंपियनशिप की तारीख में, ये किसी क्लब ने ये खिताब जीत के उसको सक्सेसफुली उसका दिफा भी कर लिया। और उन्होंने तो उनको लगातार 3 दिला दिए थे रियल मैड्रिड को 2015, 16, 17 में। तो ये एक बहुत जबरदस्त उनकी कामयाबी रही थी। उसके बाद फिर वो आए और रियल मैड्रिड की टीम काफी जो थी वो तितर बितर थी, जिसको मैं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने इसको जोड़ा और इस सीजन उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। अभी हम देख रहे हैं कि चैंपियंस लीग में भी इनका आमना सामना होने वाला है, तो क्या कंटिन्यू कर पाएंगे ये? देखिए, जिडान ने ये बोला है कि मैं अपना फ्यूचर जो है बतौर मैनेजर रियल मैड्रिड के साथ इतना कोई लंबे चौड़े अरसे के लिए कमिट नहीं करना चाहता। उन्होंने इस पे कोई अपना वो इज़हार ख्याल करने से गुरेज किया है। हमने देखा था पहले भी वो 3 चैंपियंस लीग के खिताब रियल मैड्रिड को जिताने के बाद जो है वो छोड़ के चले गए थे, फिर उनको वापस लाया गया और अब उन्होंने उनको 2012 के बाद पहली दफा जो है ला लीगा का टाइटल जिताया। मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना के लिए बहुत बुरी खबर होगी अगर जिडान स्टे करते हैं और
और हम बार्सिलोना को देखते भी हैं कि उनकी एक एजिंग स्क्वाड है। ज़ाहिर मेसी को भी हम देख रहे हैं कि वो अच्छा, 32-33 बार्सिलोना की साल आप के हो बात कर रहे गए। हैं, बार्सिलोना के मसाइल क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि कुछ दिनों कबल मैसी की भी खबरें ऐसी सामने आ रही थी कि वो छोड़ लें। देखिए मेसी जो है क्योंकि वो इतना जबरदस्त एक खिलाड़ी है और जाहिर है उसके टाकरे का खिलाड़ी शायद है जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। और उसने जो है बचपन से ही वो उनकी जो लामीसिया एकेडमी है बार्सिलोना की, उसमें वो एनरोल हुए थे और इनको बार्सिलोना ने पूरा ट्रेन करके नर्चर करके दुनिया के सामने दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी पेश किया। तो वो काफी अपनी उनकी वहां पे जो है मर्जी चलती है और अब उनको क्लब की डायरेक्शन से या क्लब का जो अंदाज होता है, ज़ाहिर है क्लब अब अपने हिसाब से चलता है। क्लब में डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी होता है, क्लब की मैनेजमेंट होती है, प्रेसिडेंट, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं और मेसी साहब जो हैं वो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा। अब मेसी को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उनका वक्त जो है वो इख्तिताम के नजदीक है। ज़ाहिर है उनकी उम्र 33-34 साल होगी, ऑल्दो वो उनके अंदर अभी बहुत फुटबॉल बाकी है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर अगर बार्सिलोना के साथ लगाया तो उनको बार्सिलोना में ही अपने कैरियर का इख्तिताम करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम उनका रोनाल्डो से मवाजना करें थे कि रोनाल्डो ने अपने आप को इंग्लैंड में भी प्रूव किया, इंग्लैंड में उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग भी जीती और चैंपियंस लीग भी जीती, रियल मैड्रिड के साथ उसने स्पेन में ला लीगा भी जीती और 4 चैंपियंस लीग जीती और अब वो यूवेंटस के साथ भी जो है इटली में सेरिया टाइटल जीत चुके हैं, मेरे ख्याल से सीजन भी जीत अच्छा, रहे हैं। ये सेरेमनी की जो आप बात कर रहे हैं, ये अवार्ड जो दिया जाता है बैलन डोर, ये अब कह रहे हैं कि इस साल नहीं दिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि इसमें टॉप 3 में कौन आ सकता था और कौन जीता ये अवार्ड? हमने देखा लास्ट टाइम तो मैसी ले उड़े थे। हाँ, अभी तो वो इसे कोविड-19 क्राइसिस की वजह से वो अवार्ड अपने पास रखेंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस दफा जो है वो क्योंकि ये ज्यादातर टाइटल जो था वो डोमिनेटेड स्पेन में ही होता था, स्पेन की टीम्स क्या करी उनकी तरफ मैं समझता था यूएफा का रुझान ज्यादा होता था कि, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर बैलोन डोर को जाता तो हमें जरूर लिवरपूल के प्लेयर्स को जो है मद्देनजर रखना चाहिए था। पिछले साल उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती थी, इस साल उन्होंने प्रीमियर लीग जीती, तो मैं समझता हूँ कि वर्जिल वैन डाइक जो पिछले साल रह गए थे वो नहीं तो मोहम्मद सलाह या सदियो माने को भी जो है ये टॉप 3 में जरूर होना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें रोनाल्डो को भी नहीं मिस करना चाहिए था और फिर हम रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को भी देखते क्योंकि उनकी भी कारकर्दगी काफी अच्छी रही है इस सीजन। ठीक है, रोनाल्डो की आप बात कर रहे हैं, रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड अभी हमने देखा बनाया लीग्स में 50 गोल करने के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैंने अभी आपसे रोनाल्डो की जब बात हुई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने इंग्लैंड की लीग में भी 50 से ज्यादा गोल्स मारे, स्पेनिश लीग में भी और अब इटालियन लीग में भी। तो ये एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हर मुल्क में जाके, हर मुल्क की लीग में जाके अपना लोहा मनवाया है। ये बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस तरह कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी जो है सदियों में एक दफा आते हो। देखिए आपकी जो कामयाबी होती है ना वो आपकी टाइटल्स आपको बताते हैं कि आप कितने कामयाब हैं। हमने देखा है कि रोनाल्डो ने सिर्फ अपनी क्लब टीम्स के साथ नहीं बल्कि अपनी कौमी टीम के साथ भी उसने 2 टाइटल्स हासिल किए हैं। एक तो वो क्या कहते हैं 2016 में जो यूरोपियन चैंपियनशिप्स हुई थी उसमें फाइनल में पुर्तगाल ने हराया था फ्रांस को और अब वो खिताब अपने नाम किया था। फिर ये यूएफा नेशंस लीग जो हुई थी उसमें भी पोर्टुगल जीत गई थी। तो रोनाल्डो के पास 2 टाइटल्स हैं अपनी कौमी टीम के साथ भी, जहाँ पे हमने मेसी को देखा है उसने अभी तक अर्जेंटीना के साथ कुछ जीतने में वो नाकाम रहा है। तो जहां तक मेसी इतने कामयाब बार्सिलोना के साथ रहे हैं, वहां रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी रहे, रियल मैड्रिड के साथ भी रहे, यूवेंटस के साथ भी रहे और पोर्टुगल के साथ भी रहे। तो अगर हम इन दोनों खिलाड़ियों को मवाजना करें तो थोड़ा सा इस चीज का भी जो है हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि उनकी जो लोहा मनवाया गया है वो कितना रोनाल्डो ने मनवाया हो, कितना मेसी ने मनवाया है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अली तैयब ने हमें अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और आगे भी आपको हम शो का हिस्सा बनाते रहेंगे। आज पहला पार्ट हमने फुटबॉल पर किया क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे नाजरीन हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि आप फुटबॉल को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ क्रिकेट पर बात करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर बात करेंगे, क्लब क्रिकेट पर हमने पहले भी शो किया है, आज भी इस हवाले से बात करेंगे और मोहम्मद रिजवान का भी कुछ तस्करा करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक से कबल फुटबॉल पे कुछ बात कर रहे थे लेकिन अब क्रिकेट के हवाले से बातचीत करते हैं। हमने आपको
पिछले दिनों शो किया था क्लब क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था क्लब क्रिकेट के हवाले से, उसमें कुछ सवालात भी उठे थे और कुछ लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को सही भी करार दिया गया था कि सही, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि बोगस क्लब ख़त्म हो, क्लब की सियासत ख़त्म हो, तो ये क्रिकेट का इससे फ़ायदा है। तो इसी पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतहर जी। मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ कि अतहर, आपको वेलकम करूँगा स्टूडियो में। और अतहर, हमने देखा कि कॉलेज में भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते रहे हैं, कॉलेज में भी और ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी काम करते हैं क्रिकेट पर। तो अदर क्लब क्रिकेट हमने जिस तरह देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में एक सतून है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम सतून है, तो इसको आप कैसा देखते हैं क्लब क्रिकेट को, और ये कितना ज़रूरी है आज के दौर में? हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर उस तरीके का काम नहीं हो रहा जिस तरीके का पहले हुआ करता था। देखिए, अभी क्लब क्रिकेट में थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंट लेकर आए हैं, उन्होंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा फेयर एंड क्लियर किया जाए। जो क्लब क्रिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स पे तो टीमें मौजूद होती थी, लेकिन ऑन ग्राउंड पे जो टीमें जो होती वो नहीं होती थी, तो उसको उन्होंने क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि जो टीमें वहाँ पे मौजूद हों, स्क्रूटनी उन्होंने क्लियर की, 16 प्लेयर होने चाहिए, 3 ऑफिशियल होने चाहिए, और उसकी स्क्रूटनी का जो प्रोसीजर है उसको क्लियर किया उन्होंने। तो इससे ये है कि तमाम टीमें जो मौजूद होंगी, जो क्लब खेलेंगे, किसी की मोनोपोली नहीं होगी, क्योंकि लोग बराए नाम क्लब्स बना लेते थे लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं होती थी उसकी। अब ये है कि इसको कोशिश की गई है कि इसको क्लियर किया जाए, और जो ग्राउंड की रियलिटी है, ग्राउंड जो टीमें होंगी वहाँ पे जो बाई नेम मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो टीमें मौजूद हैं, वो ग्राउंड पे भी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है, अगर इस पर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से नदीम खान साहब ने कहा कि हम इस पर काम करेंगे और हमने 16 प्लेयर्स होंगे और 3 ऑफिशियल्स होंगे और टीमें आप बनाएं और उसके हिसाब से आप खेलें, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इकदाम है पीसीबी। ठीक है, इस वक्त हमें क्रिकेट का एक बड़ा नाम जलालुद्दीन की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जलालुद्दीन साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू, शुक्रिया जी। जलाल साहब, क्लब क्रिकेट के हवाले से बात करें तो थोड़ा आपसे वही मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि हमने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया क्लब क्रिकेट के हवाले से, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्लब कॉन्स्टिट्यूशन कब पूछ रहे हैं आप? क्लब क्रिकेट के हवाले से, जो क्लब क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया नदीम खान ने पेश किया था। जी, क्लब कॉन्स्टिट्यूशन तो इनफैक्ट पहले से मौजूद है, थोड़ा बहुत उसको अमेंड किया उन्होंने, और पहले 2014 से ये अडॉप्ट कराया था क्रिकेट बोर्ड ने सब सारे क्लबों को। अभी क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने उसको कैटेगराइज थोड़ा सा क्लबों की डिफरेंट कर दी है जी। बाकी ये चीजें जो ग्राउंड की पोजीशन है कि हर क्लब के पास ग्राउंड हो, ये पहले भी मौजूद था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी सही, और उसको अप्लाई नहीं करते थे क्योंकि इतने क्लबों के पास ग्राउंड होते नहीं थे। मैं समझता हूँ इस जो भी उनका क्लब कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो फुली इम्प्लीमेंट होता है, उसमें तो एक हमारे सबसे बड़ी खराबी है क्लब में, ऐसे क्लब जो सिर्फ ऑन पेपर ही होते हैं या बहुत कम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो फिर क्या करते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें ब्लैकमेलिंग और वो ग्रुप बनाते हैं अपने, तो ये चीज खत्म हो जाएगी जो कि बहुत अच्छी होगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस हद तक तो ये बहुत अच्छा है। सही, अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है टीम, और वहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कौमी टीम पर, लेकिन काम से ज़्यादा तारीफ़ें भी करवाई जा रही हैं प्लेयर से। आज हमने देखा, कल सुहेल खान ने तारीफ़ें की थी वो कोच वकार यूनिस की, और आज मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद की तारीफ़ें की हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कल्चर, इस कल्चर को आप कैसा देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखिए, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल किस्म की चीज है जो भी सुहेल खान ने, कल मैंने भी सुना तो था उसका थोड़ा ये बात। एक तो पहली बात ये है कि लेट स्विंग को सिखाने या उसकी टेक्निक किसी भी क्रिकेट कोचिंग मैनुअल में मौजूद ही नहीं, पहली बात तो ये ऐसा कोई है ही नहीं कि आप आउट स्विंग इन स्विंग की है, आप सिखा सकते हैं, उसको करा सकते हैं, मगर लेट स्विंग की कोई टेक्निक नहीं, ठीक है ना, वो कंडीशन पे, बॉल पे, एटमॉस्फेयर पे होती है। दूसरी बात ये है, अगर कोई किसी ने सिखाया भी है जी, जब कोई चीज सिखाई जाती है और उसको डेवलप करने में महीनों लगते हैं, महीनों, समझ रहे आप? प्रैक्टिस, सही बात है। वो कह रहे थे मुझे 5 मिनट पहले बताया और मैंने आगे जाके 5 विकेट ले लिया और लेट स्विंग शुरू कर दी। दैट इज ऑल जो है ना, इसको हम मजाक कह सकते हैं, क्रिकेट का मजाक। तो वो भी इस लेवल पे जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर है वो ये बातें कर रहे हैं, और सुनने वाले भी सुन रहे हैं, उनको तो इस बात पे डांट देना चाहिए था वकार। लेकिन जलाल भाई, कहा जा रहा है कि प्लेयर्स मजबूर हैं, प्लेयर्स को करना पड़ेगा। हाँ, ये होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
मगर कहने का भी एक अंदाज होना चाहिए ना। जी। बड़ा भोंडा अंदाज था ये, बड़ा बचकाना और अनप्रोफेशनल किस्म की बात की थी। जो आम आदमी जो भी जिसको क्रिकेट का पता है वो उस बात मजाक उड़ाएगा। तो अगर किसी को कुछ करवाना भी है तो सेंसिबल बात करवाई जाए, जी। इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आए। और ये हमारे यहाँ आज से नहीं हो रहा है, ये हमेशा हर दौर से हो रहा है। बिल्कुल। जाओ मेरी तारीफ करो, भाई तुम्हारी तारीफ क्यों करें, तुम्हारा काम है तो अपना काम करो। रिजल्ट आएंगे, मैच शुरू होंगे, आप मैच जीतोगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ऐसा ही है। आपको अच्छा करवाना जलाल भाई, चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ अतर जी मौजूद हैं, उनको भी डिस्कशन में शामिल अस्सलाम करूंगा। वालेकुम सर। जी, जी, जलाल जी। भाई कैसे मतलब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं जलाल और भाई? आजकल बस आप सुनाए सर, आप मेरी अच्छा। बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। बिल्कुल। आप मेरे अतर साथ भाई, हैं। हमने जैसे जलाल भाई से बात की इस सुहेल खान के हवाले से, इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं कि वो अब उनका करियर इख्तिताम की जानिब गामजन है और वो कह रहे हैं कि मुझे इस टाइम वकार यूनिस ने लेट स्विंग करना सिखाई है, तो इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। देखिए जलाल भाई जो है इतना बड़ा नाम है और बेशक। उसमें तबसरा कर चुके हैं, उनके कहने के बाद तो कुछ अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं कुछ कहूँ ना, मेरी इतनी हिम्मत इतना जरूरत है बिल्कुल। कि जलाल भाई की। लेकिन लेकिन मैं अगर थोड़ा सा फिर भी जो हाँ अपना थोड़ा सा अपने लेवल पे अगर मैं बात करूँ, जलाल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो थोड़ी बहुत जो क्रिकेट का सेंस समझता होगा वो बिल्कुल ये बचकाना बात लगेगी कि सुहेल खान ने कहा कि थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे बताया और मेरी जो स्विंग जो है वो लेट हो गई, लेट स्विंग मैंने करनी शुरू कर दी और उसके बाद जो मुझे विकेट मिल गई और ये सारा क्रेडिट वकार यूनिस को जाता है। तो जैसा आपने भी कहा कि ये कहलवाया गया है, उनको कहा गया है, तरीक़ेकार गलत था, किसी और तरीके से इस बात को करनी चाहिए थी। मतलब ये इस तरह नहीं होता कि इतनी जल्दी आपने जो आधा घंटा पहले और 15 मिनट पहले आपको बताया और आपने लेट स्विंग शुरू कर दी। इससे पहले भी सुहेल खान के साथ जो अजहर महमूद कोच रह चुके थे, जो उनके मसले मसाइल थे वो सबको पता है, मिकी आर्थर के साथ और उनके साथ जो मसले थे। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल खान थोड़ा सा एहतियात हो रहे हैं और बैक फुट पे कहेंगे वो जाके थोड़ा उन्होंने कोशिश की कि किस किस्म का बयान दिया जाए ताकि उनको आने वाली सीरीज़ में जो है वो कोशिश करेंगे कि पूरे मैच अपने खेल लें। बिल्कुल। थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि बॉलिंग कंपटीशन जो हमारा है, जो भी नए फास्ट बॉलर आए हैं और इन बॉलर के साथ बड़ा टफ कंपटीशन है, इसमें किसी बॉलर को जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो बॉलर से काफ़ी काम आएंगी। अच्छा, खुश आमदे मतलब आपका ये कहने का खुशामद करेंगे तो वो काम आएंगे। जलाल भाई, आप इत्तेफाक करेंगे कि ये प्लेयर्स जो कोचों की अतर ने बिल्कुल सही कहा, सुहेल खान पिछले दिनों अच्छा करके टीम से बाहर रहे हैं और मैं तो समझता हूँ कि जब इनको दोबारा लाया गया, अब इनके लिए इनको लाना सही नहीं था। वैसे वहाँ पर एक नई लौट आ गई और दिया और टैलेंटेड उन्हें एक्सपीरियंस देना है, तो जब वो एक्सपीरियंस कर लेंगे तो वो एक जिसे हम कहते हैं परफॉर्मर बन जाएंगे और कंसिस्टेंसी आ जाएगी उनमें। जितने भी नए बॉलर हैं, चाहे वो शाहिनशाह आफरीदी हैं या दूसरे हैं, वो सारे दे आर टैलेंटेड, मगर इस लेवल पे खाली टैलेंट काफी होना नहीं होता, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सपर्ट होना पड़ता है। एक्सपर्ट होने में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बिल्कुल। आप जब कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करेंगे तो आप एक ऐसे बॉलर बन जाएंगे जो आप पे डिपेंड कर जाएगा। टैलेंट तो है, भी तो यहाँ तक है, मगर टैलेंट खाली हर वक्त इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं आता। सही। इसके साथ आपको जिसे हम कहते हैं ना एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। एक्सपर्ट के लिए टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सही कहा है अतरदे जी, वो कुछ खुशामद कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद इस खुशामद से उनका कोई काम चल जाएगा, मगर ऐसा मेरा व्यू है कि वक्ती बात होती है। शायद एक आध मैच मिल गया उन्हें खुशामद करके, और अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना होता है ग्राउंड पे। और वो अगर आपको बिलीव नहीं है और आप समझ रहे कि मैं वकार उसकी तारीफ करके खेलूंगा, तो फिर आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आपको अपने पे बिलीव होना है और ये चीज डेवलप करना टीम मैनेजमेंट का काम है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो वकार का काम है, ये उल्टा काम कर रहा है कि उनसे तारीफें करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मगर लग यही रहा है कि तारीफें करवा रहे हैं, तो इससे प्लेयर को अपने जी बढ़ जाता है और वो समझता है मुझे खिलाएगा। ऐसा कोई नहीं है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे खेलते हैं। बिल्कुल। पहले हमने देखा था कि अज्जू भाई हुआ करता था, अब ऐसा लग रहा है कि विकी भाई की बातें की जाएंगी। पहले भी कुछ प्लेयर्स ये बातें कर चुके हैं कि अगर हम कोचेस का तारीफ नहीं करते मैन ऑफ द मैच बनकर या मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो हम पे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए, जो ये कराता है ना, अगर जो भी कोच, तो मेरी थ्योरी में वो कोच ही नहीं है। अच्छा। कोच को अगर किसी से तारीफ कराना तो इसका मतलब ये कि उसको खुद भी अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने भी कॉन्फिडेंस नहीं है और उसकी प्लेयर रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो खुद करेगा, तो फिर आपको किसी से कह के अपनी तारीफ करा लेना से क्या होगा। तो कोई भी जो प्रॉपर प्रोफेशनल कोच होगा कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि जाके मेरी तारीफ करो। अगर होता है, या आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, होता है, तो ये गलत है।
सही। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, नई लॉट की आपने बात की, अतर भाई ने भी नई लॉट की, नई बॉलर्स की बात की थी। हमने देखा नए बॉलर्स काफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, लेकिन एकदम से मोहम्मद आमिर को वहाँ बुला लेना, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन है जिससे जो आपने अपने उन बॉलर पे से जो कि यंग टैलेंटेड बॉलर है उनका कॉन्फिडेंस शेयर कर दिया, आपको ट्रस्ट नहीं है। यानी इसको मैं अगर दूसरे लफ्जों में बताऊं, और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से मिलता आया है ये काफी अच्छे से हो रहा है कि आप कोई भी किसी देश पे डिसीजन ले नहीं पाते। मतलब क्या है कि चार इसको भी खिला के देख लो, उसको भी खिला के देख लो, शायद ही अच्छा कर दे, शायद वो अच्छा कर दे, इसका मतलब आप में विजडम ही नहीं है। आप आपकी डिसीजन मेकिंग किसी ग्राउंड्स की बेस पे होती है कि भाई मोहम्मद आमिर अगर अच्छा है तो ये चारों से इसलिए अच्छा है कि ये बात, आप तो ये करते ही नहीं हो। आप अभी नसीम शाह एक अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा यंग तेज भी है, शाहिन शाह अफरीदी है, बादशाह मौजूद है, और भी बॉलर मौजूद है, तो आप उनको उनका कॉन्फिडेंस शेयर कर देते हो। अब इंप्रेशन ये आ रहा है कि मोहम्मद आमिर होने से सब कुछ होगा, हालांकि पहले भी मोहम्मद आमिर रहे हैं, बहुत सी चीजें नहीं हो सकी। तो आपने कहीं ना कहीं लाइन खींचनी होती है और अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना होता है। अब आपने पहले वहां 10 बॉलर रखे, आपने 11वां भी ले लिया कि चलो तो भी बुला लो, जगह है, मौका है, आ सकता है तो आगे देख लेंगे, शायद ये कुछ करते। तो इस बेस पे क्रिकेट नहीं चलती। आपकी डिसीजन मेकिंग कुछ ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, बेसिस पे होनी चाहिए। यार इन वजह से ये 10 बॉलर है तो ये हमारे लिए अच्छे, हमें काम दे देंगे, मगर ऐसा है नहीं। ये प्लानिंग का हिस्सा, ये आगे की प्लानिंग करनी। उन प्लेयरों को जिनसे ये काम ले सकते हैं उन्हें पता है कि हम क्या काम ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो हौश पौश हो जाता। ये रिलेट करता है कोचिंग फिलॉसफी से। इन लोगों की फिलॉसफी कोई है नहीं, फिलॉसफी डेवलप करनी पड़ती है। मुझे तो नजर नहीं आ रही किसी की जो डिसीजन ले रहा है, उससे देख के मैं ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग आपको नजर नहीं आ रही है। आज एक बयान चल रहा है संगकारा के हवाले से कि उन्होंने धोनी के हक में बयान दिया है। अगर हम थोड़ी सी धोनी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि धोनी को क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, अभी खेलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे विकेट कीपर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कामरान अकमल की बात करूँ डोमेस्टिक में, और भी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं, उनको नहीं लिया जा रहा टीम में, और वहाँ से रोहिल नज़ीर को वापस भेजा जा रहा है। फिर ये सब वही जो अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको कोई भी प्लान करना नहीं आता, स्ट्रेटजी बनानी नहीं आ रही, इससे हम किस तरह जीत सकते हैं। हर एक ट्राई करके तो आप क्रिकेट नहीं चला सकते ना। आपको इतनी विजडम होनी चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग इस बेस पे होनी चाहिए, अपनी नॉलेज बेस पे होनी चाहिए कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये चीज इसमें देखी है और ये हमें करके देगा, और कैसे करेगा उस हमने सपोर्ट करना है उसको। ये सब चीजें लैग कर रहे हैं, हम लैग कर रहे हैं। इस पूरी टीम में हमने जो टीम मैनेजमेंट है उसको देखते हुए आज की नहीं कर रहा, ये टूर की बात नहीं कर रहा मैं। ये तो वैसे भी डिफिकल्ट टूर है क्योंकि उसमें एक तो ये कोरोना वायरस के इश्यू से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, उसको भी आपने सही से इस्तेमाल करना है। और फिर आपके पास जो पिछले सीरीज हुई है उसमें भी आप इसी तरह उसको खिला लो, उसको खिला लो, इसको नहीं उसको खिला लो, एक ही कैटेगरी के 2-2 3-3 आपने बॉलर रखे हुए, ये नहीं चला तो वो चल जाएगा। ये नहीं होता है इस लेवल पर जाके, इस लेवल पे आपको डिसीजन लेना होता है। बिल्कुल, आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं। अतर, आपसे जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, बड़ी भारी भरकम कोचेज वहाँ पर मौजूद हैं। जलाल भाई तो कह रहे हैं कोई प्लानिंग, कोई विजन नज़र नहीं आ रहा, आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि इस वक्त जो कोचेज और जो स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है पीसीबी का, तो वो अपने सिस्टम को, अपने आप को इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, उन्हें जो मशवरा मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जाके अपनी जो है साफ्त को बचाया जाए और इंग्लैंड में जो है इज्जत से वापस आ जाए। इसी वजह से वो आमिर भी अगर मिल रहा है तो उसको भी खिला रहे हैं। आमिर को देखिए, आमिर ने और वहाब रियाज, जैसे जलाल भाई ने कहा कि आमिर वहाब रियाज ने क्लियर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और अभी जो यंग लॉट हमारे पास आ रही है बहुत अच्छी है, मूसा खान है, नसीम शाह है, शाहिन शाह अफरीदी है, और अब दिलबर जो है आपका लाहौर कलंदर का जो प्लेयर था उसके ऊपर काम किया जाए। अब हारिस रऊफ जो है वो कोरोना की वजह से अनफिट हो गया, नहीं जा सकता कोरोना की वजह से, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस शेक किया। अगर आमिर को उन्होंने रिकॉल किया और वो क्लियर मना कर चुका है कि मैं नहीं खेल रहा, और दोबारा उन्होंने उसकी मर्जी मानी और उसको दोबारा कॉल की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई पीसीबी के कोई सिस्टम होता है, उसके तहत इस तरह तो अब कोई भी प्लेयर होगा जो अच्छे परफॉर्म कर रहा होगा और बाद में अपनी मर्जी करेगा, टीम के अंदर रिटायरमेंट का ऐलान करेगा और वापस आएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक इदारा, एक सिस्टम है, और मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इसको इसी तरीके से चलने देना चाहिए। इस किस्म की अगर हरकतें या चीज़ें होंगी तो वो इसका इमेज को ख़राब करेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि कोई भी और बॉलर होता तो हमें दिख रहा नहीं है कोई भी और बॉलर, सिर्फ मोहम्मद आमिर को इतनी फेवर मिलती है कि वो जब भी अपनी दस्तयाबी जाहिर करते हैं उनको टीम बुला लेती है। जलाल भाई,
कुछ दिनों कबल मुदस्सिर नज़र इंजमाम उल हक ने ये बात कही कि मिसबाह उल हक को 2 ओहदे छोड़ देना चाहिए। अब जिस तरह बैटिंग के लिए यूनुस खान वहाँ पे मौजूद हैं, तो 2 ओहदे जो मिसबाह उल हक के पास हैं उनमें से अब उनको सिर्फ 1 ओहदा अपने साथ रखना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? तो पहले दिन से ही बात कह रहा हूँ कि एक आपने प्लेयर को हायर किया जो कि कोच नहीं था, आपने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, फिर उसके साथ साथ आपने उनको डबल जिम्मेदारी दे दी जो कि एक अलग पूरी जॉब है और डिफिकल्ट जॉब है सिलेक्शन। वो बनता नहीं है। अननेसेसरीली आपने एक पे बर्डन डाल दिया जिसको अभी एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का। वो दायरे गलत फैसला था। अब जितना आप उस गलत फैसले को लास्ट करेंगे इतना नुकसान होता रहेगा। जितना हम उसको आगे करेंगे उतना नुकसान होता रहेगा। हमने आज देखा कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत तारीफ़ें के पुल बांधे हैं सरफराज अहमद के, और ये तारीफ़ें ही चली जा रही हैं। इससे पहले फवाद आलम ने अपनी सेंचुरी दोहराई, उस पर यूनुस खान की तारीफ़ की। आज मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सरफराज अहमद मेरे सर का ताज है, मैं उनका फ़ैन हूँ। तो ये क्या चक्कर चल रहा है जलाल भाई वहाँ पर? अभी इससे पहले आपने ये बात की है ना कि ये वो कल्चर डेवलप करा गया टीम में, जिसमें से एक दूसरे की तारीफें करते रहो। अच्छा भाई इन तारीफों से जब फायदा होगा जब आप मैच में परफॉर्म कर दोगे, फिर ये बात करोगे तो अच्छा लगेगा। असल चीजें टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टीम में स्पिरिट होनी चाहिए, टीम एक प्लान के साथ खेल रही हो, वो सब चीजें होनी चाहिए जो कि नजर नहीं आ रही। सही नज़र नहीं आ रही। और वकार यूनिस के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक के आजकल बातें जो चल रही हैं कि T20 क्रिकेट से भी उनको पीछे हट जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि प्लेयर्स खुद रिटायरमेंट लेगा या फिर सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी कि उसको खिलाना है या नहीं खिलाना? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है जी। बेसिकली ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। सही। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि खुद रिटायर नहीं होता। हमें उसूलन दोनों का रोल होता है, इसमें प्लेयर का भी और मैनेजमेंट का भी। दोनों मिलके किसी पॉइंट पे आके और एक दूसरे से एग्री करके करते। ऐसा होता है तो रिस्पेक्टफुली प्लेयर भी चले जाता और बोर्ड पे भी कोई ज्यादा लोड नहीं आता। अगर ऐसा होता नहीं है यहाँ पे हमेशा निकाले जाते हैं प्लेयर या ड्रॉप किए जाते हैं, जो भी कह लें उसको। ये चीजें जो है ना वो आप समझ लें कि यहाँ डेवलप हुई नहीं है, किसी ने करी नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेडिशन रहा है वो हमेशा से ऐसे रहा, उसको किसी ने सही नहीं किया। सही, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि नहीं हुई। और जलाल भाई ये भी जितना भी क्रिकेट हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें 99% यही कल्चर सिर्फ यूनुस खान एक प्रॉपर रिटायर हुआ था या इमरान खान को कह सकते हैं, बाकी लोग तो निकाले गए हैं। ऐसे ही बाकी लोग निकाले गए। ये कल्चर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करना पड़ेगा। आपका बहुत तजर्बा है कोचिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं दौरा इंग्लैंड में कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, किस तरह रेट करेंगे? क्योंकि जिस तरह हमने देखा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ में कमबैक किया बड़ा ज़बरदस्त इंग्लैंड ने, और ख़ास करके स्टोक्स की काफ़ी बातें हो रही हैं वहाँ पर। तो पाकिस्तान टीम को किस तरह आप रेट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो हर लिहाज से इंग्लैंड को एज है, ठीक है ना। अगर 1-2-1 पे भी आप चले जाएंगे, हम बैटिंग में 2-4 हमारे अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलिंग हमारे पास यंग है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो टीम को तो एज है इंग्लैंड में। मगर अब एक डिफरेंट गेम है, ये एक ही घंटे से चेंज हो जाता है। कोई एक स्पेल अच्छा हो जाए तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है। अगर इस बार आप मुझसे पूछेंगे, मेरा वोट यही है कि इंग्लैंड को एज है और वो उन पे जीतने के चांसेस आ रहे हैं। इंग्लैंड के चांसेस फर्क में कोई एक स्पेल अच्छा हो गया, टीम जल्दी आउट कर दी तो अपर एंड, क्रिकेट तो खेल है ना। मगर अगर क्वालिटी वाइज जाएंगे तो ज्यादातर वही टीम जीतती है जो अच्छी होती है, खासतौर से टेस्ट मैच में। T20 की बात तो इंग्लैंड की टीम इस बार अच्छी है उनसे हाल से पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और आपकी भी ये राय है जो साबिक क्रिकेटर्स कह चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर वहाँ जीती है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मज़ीद दौरे इंग्लैंड पर गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी
जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरे इंग्लैंड के हवाले से बातचीत जारी है और जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब स्टूडियो में हमारे साथ अतर जी मौजूद हैं। अतर जी, मैंने जिस तरह मोहम्मद रिजवान के हवाले से जलालुद्दीन से पूछा था कि किस तरीके से तारीफ़ें कराई जा रही हैं, इससे पहले फवाद आलम, फिर सोहेल खान, आज मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद को बहुत सराहा। आप क्या समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है मोहम्मद रिजवान की कोई चाल भी हो सकती है? समझ से बाहर है कि इस किस्म के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 विकेट कीपर टीम में मौजूद हो और एक विकेट कीपर आके दूसरे विकेट कीपर के बारे में इस किस्म के ड्यूरिंग द टूर बातें कर रहा हो। जैसे कि माजी में हमने देखा कि मोइन खान, राशिद लतीफ़ दोनों एक साथ टीम के अंदर रहे, लेकिन इस किस्म के बयानात या मीडिया पे आके इस किस्म की बातें करना मतलब बिल्कुल समझ से बालतर है। और एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया रिजवान ने, तो समझ में नहीं आया। जैसे जलाल भाई ने कहा कि अभी तो परफॉर्मेंस हुई नहीं, अभी तो आपने मैच खेलने हैं। परफॉर्मेंस का नो डाउट कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रिजवान की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट ओवर में 2 सेंचुरी उन्होंने की, तो टेस्ट क्रिकेट के पे उनके खेलना या उन पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं T20 की या वनडे की, तो मैं समझता हूं कि सरफराज अहमद जो है T20 मैच करते हैं, उनको एडवांटेज मिलना चाहिए था T20 के हवाले से। और दूसरी बात, एक और सवाल जो मैं अक्सर करता हूं, मुझे समझ में अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि जो हमारा जो PSL 5 हुआ कराची की तरफ से रिजवान खेलिए, PSL 5 जो हमारा आप समझिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट कह लें, उसमें रिजवान को नहीं खिलाया गया, वॉल्टन से विकेट कीपिंग कराई गई। जो पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर है, वो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो हो रही है उसमें उसकी जगह नहीं है। हालांकि रिजवान की बैटिंग भी अच्छी है, बकौल उन्होंने परफॉर्म भी किया टेस्ट में, उनकी कीपिंग भी अच्छी है, तो फिर वॉल्टन भी विकेट कीपर बैट्समैन ही खेल रहा था। तो इस समझ में नहीं आई, इसका कोई PCB ने या किसी ने अभी तक जवाब नहीं कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को T20 में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा और वो T20 क्रिकेट। लेकिन अभी माजी में तो जो जब से सरफराज साइड पर हुए उस वक्त से आपने देखा है कि रिजवान तीनों फॉर्मेट के लिए अनाउंसमेंट हुई है रिजवान की। बातें तो ये की जा रही है कि पहली तरजीह रिजवान है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में या फिर T20 क्रिकेट में। लेकिन ये इन्होंने क्लियर कर दिया अभी। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे यंग विकेट कीपर की, तो रोहेल नज़ीर को आप देखें उन्होंने साथ टीम के साथ रखा था, बड़ा अच्छा इकदाम था। यंग विकेट कीपर, उसने अंडर 19 में परफॉर्म भी किया, उसको टीम के साथ होना चाहिए था। लेकिन अभी ये जो रिजवान फिट हो गए कोरोना से माशाल्लाह, उनके अब दोबारा टीम का हिस्सा है, तो अब सुनने में आ रहा है कि ये जो रोहेल नज़ीर को वापस भेज रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से उनको वहाँ पे कंपलसेट करना चाहिए था, उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस उसका लूज होगा, क्योंकि वो माइंड बना चुका है कि टीम के साथ रहने का, टूर करने का, वो सीखेगा इन फ्यूचर। अगर आज नहीं आप बात करते, कल की बात करते, तो उसे टीम से खेलना ही है उसने टीम के साथ। तो अगर वो रहेगा, सीनियर प्लेयर के साथ रहेगा, सरफराज है वहाँ पे और दूसरे सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ वहाँ रहेगा, तो बहुत एक्सपीरियंस सीखेगा, उसको तजुर्बा मिलेगा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने रोहेल नज़ीर से भी सरफराज अहमद की तारीफ कराई थी कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सरफराज अहमद के हवाले से। तारीफें चल रही हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें क्या कहा मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद के हवाले से। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान का आज उन्होंने ऑनलाइन मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक का जो दावा था, असद शफीक का, वो सच साबित होने लगा। क्रिकेटर्स में मोहब्बतें बढ़ने लगी हैं और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद के दीवाना हूँ मैं। और फिर उन्होंने ये बात कही कि सरफराज भाइयों की तरह हैं, बहुत इज्जत करता हूँ और उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये भी मोहम्मद रिजवान ने बात की। और फिर उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की कप्तानी में भी खेला हूँ और उनके साथ भी मेरी जो मैच हुए हैं कप्तानी के बगैर भी वो खेला हूँ। बात सिर्फ यही है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ही खेलेगा। तो एक मैसेज भी दिया मोहम्मद रिजवान ने तारीफ़ों के साथ साथ, ये भी आपको समझना होगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। जो यकीनन जो परफॉर्म करेगा, अभी तक इंटर स्क्वाड मैच की अगर बात करें तो उसमें मोहम्मद रिजवान सेंचुरी मारते हुए में दिखाई दिए, काफ़ी अच्छी फॉर्म में, और अगर यही फॉर्म लगी रही है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। अतर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि प्लेयर्स में कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है प्लेयर वहाँ कमरे के अंदर बंद है और वहाँ TV भी नहीं है रूम के अंदर, एक बड़ी अजीब सी हालत में प्लेयर्स वहाँ पे रह रहे हैं, सहूलतें कम है वहाँ पे। तो उस हालात में भी वहाँ सुना है कि प्लेयर्स में भी कुछ आपस में मसले मसाइल रहे हैं, जिसमें मैंने जो खबर आई है भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है फवाद आलम और इमामुल हक का जो आया, क्योंकि उसके बाद ही इंजमामुल हक का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सोशल मीडिया पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्लेयर्स अगर इस माहौल में रहेंगे तो उनको टेंशन भी होगी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। तो समझ में नहीं आया कि क्या वो बात सही है, ये बात करने का क्या मकसद था इंजमामुल हक का कि प्लेयर अगर वहाँ रहेंगे तो हाइपर भी होंगे, टेंशन भी होंगे, लड़ेंगे भी, इग्नोर करना पड़ेगा। के साथ साथ मुदस्सिर नजर ने कहा कि अगर 90s वाले प्लेयर होते अगर वहाँ पे और इस कंडीशन में, इन हालात में अगर रहते जो हम 90s में जो प्लेयर थे उस वक्त, तो ये तो बहुत बुरा हाल होता है सब प्लेयरों का। बिल्कुल, पता नहीं क्या बुरा हाल होता। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है और कॉलर्स काफ़ी पसंद करते हैं हमारे शो को। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम। हमारे रेगुलर कॉलर रियाज खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल करेंगे? सर, बात यह है कि ये जो अपने कहते हैं, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम नहीं है, कोई क्लब की टीम है जो एक दूसरे की उसमें लगी हुई है कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, अब खिलवाया जा रहा है। इस तरीके ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है। और ये जब कोई खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है या बात कर रहा होता है, तो उसे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है वो देख रहे होते हैं। और ये हंसी का पाकिस्तानी टीम के मजाक उड़ रहा है इस टाइम।
जो है, तो इनको चाहिए कि कोचों को आप चाहिए। भी मैंने देखा है कि खिलाड़ियों के कोचिंग करते हैं, तो आप भी इस तरीके से तो नहीं कहते कि जाकर मेरी तारीफ करना? देखें जी, बात यह है कि जब मेरा प्लेयर अच्छा खेलेगा ना, मैं जब उनको पसे पर्दा चीजें बताऊंगा और वो जब जाके परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मोहसिन भाई रात को प्रोग्राम में मेरी तारीफ करेंगे कि वाकई यार कोच ने सही मेहनत की है। उस टाइम मजा आएगा, ये नहीं कि मैच से पहले ही सुहेल खान कह रहे हैं और कोई सवाल अगर आप करना चाहें? नहीं होना चाहिए भाई। यही कहूंगा कि जी मजाक ना उड़ाएं, अपना भी और हमारा भी। हमारे दिल को बड़ा दुख होता है जब क्रिकेट के बारे में कोई मजाक कर रहा हो, अब जिस तरह सोशल मीडिया पे हो रहा है। और वकार यूनुस साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं आपका कह रहा हूँ, बस अब आप खुश हो जाएं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपने कॉल की। कॉलर्स भी अब हम देखते हैं कि जो शायकीन क्रिकेट हैं सोशल मीडिया पर इतना फॉलो करते हैं, तो वो भी अब समझ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये बात नहीं समझ पा रही कि इस तरीके के बयान दिलवाने से उनकी बेइज्जती हो रही है या उनकी जगहसाई हो रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। जैसे जलाल भाई ने पहले भी कहा कि जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत सेंस रखता होगा, क्रिकेट समझता होगा या क्रिकेट खेला होगा, वो तमाम इन चीज़ों को समझता है। क्योंकि जब टीम जीतती है तो कोच की खुद तारीफें होती हैं, चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं कि वाकई कोच ने इन पर काम किया हुआ है। और परफॉर्मेंस अगर आपको पता है अगर डाउन हो तो भी कोच की परफॉर्मेंस जो भी किया होता है कोच ने सामने आ जाता है। तो कोच को अपने मुंह से कहलवाना या किसी प्लेयर का इस किस्म का बयान देना तो समझ से बालातर है। बिल्कुल सही। और मोहम्मद आमिर के हवाले से हमने बात की, फिर वहाब रियाज का भी काफ़ी तनकीद हुई कि वहाब रियाज को मनाया गया कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट में वापस आएँ। तो इस कल्चर को भी आप कैसे देखते हैं? खिलाड़ियों को मनाना पड़ रहा है, एक तरफ हमारी मैनेजमेंट कह रही है कि हम फ्यूचर की जानिब देख रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं प्लेयर्स को वापस ला रही है कि जो फ्यूचर का हिस्सा बामुश्किल 2 से 3 साल रह सकते हैं बस। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि जो प्लेयर्स जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, यहाँ पे लाखों प्लेयर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं इस वक्त, जिनको चांस नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म करके ज़ाया हो गए, जिसमें आप ताबिश खान का नाम ले सकते हैं कि ताबिश खान कराची से खेले, सीजन टॉप किए उन्होंने और वो नहीं खेले। आप साजिद शाह का नाम ले सकते हैं मर्दान से, जिन्होंने 500 से ऊपर आउट किए लेकिन उनको चांस नहीं मिला। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं इस वक्त। मीर हमजा एक काफ़ी मीर हमजा बिल्कुल बॉलर है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वहाज मिर्जा बात कर रहा हूँ कराची से। जी वहाज, क्या कहना चाहेंगे? एक तो मोहसिन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये एहसान मानी का जो सवाल है, जो T20 कैंसिल हुआ, फिर वो IPL की तरफ जा रहे हैं और इसकी दर हकीकत जो एहसान मानी के पीछे पड़े हैं, इसका एंड रिजल्ट आपकी नजर में, क्योंकि आप साफी हैं माशाल्लाह, अपडेट रहते हैं, तो इसकी नजर में, आपकी नजर में इसको किस तरह देखते हैं? दूसरा, आपके जो मेहमान आए हुए हैं अतर जी, उनसे मेरा सवाल है कि कराची क्रिकेट जो जोन पे होती थी उसको खत्म करके जो इन्होंने सिन कर दिया है, अभी 13 और 16 के ट्रायल्स हुए कराची के। अब इसमें आप बताइए, कराची में माशाल्लाह लाखों लड़का ट्रायल्स दे रहा है। मैं भी अपने बच्चे के ट्रायल्स देने गया हुआ था, अंडर 13 के। अब जो भी साहब ट्रायल्स लेने आए हुए थे, उनको पूरी कराची से सिर्फ 8 लड़के सिलेक्ट करने थे। सही। तो आप अब इससे अंदाजा लगा लें मोहसिन भाई कि अथर जी से भी यही सवाल है कि पूरी कराची से 8 लड़के, बाकी हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, इनमें से उन्होंने एक तरह से की हुई थी। अब वो ठीक है, मैं आप लाइन पर है, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ। अतर साहब, ग्रास रूट लेवल को आप काफ़ी फॉलो करते हैं, क्लब क्रिकेट को आप काफ़ी फॉलो करते हैं, लाखों लोग बकौल वजाहत के ट्रायल्स दे रहे हैं, लेकिन उनमें से आगे नहीं आ पा रहे। इसकी क्या वजह समझते हैं आप, क्या वजह है? देखिए, मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि क्रिकेट जो है वो महदूद कर दी गई है, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। जैसे कि इन्होंने वजह साहब ने बताया कि बेताशा टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं और एक लिमिटेड सिलेक्शन है, आपने 8 प्लेयर लेने हैं। तो जाहिर है ये एक बड़े जोन के साथ, एक बड़े शहर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है कि इतना टैलेंट यहाँ पर मौजूद है और उसमें से आप सिर्फ 8 प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक ज़्यादती वाली बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, जिनमें टैलेंट है, जिन बच्चों को, उनको आगे आना चाहिए, लेके आना चाहिए। ठीक है वजाहत, अगर आपको और कोई सवाल पूछना। अथर जी, एक सवाल, अथर जी जो सवाल था एहसान मानी वाले पे, वो इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा चीख भागता है IPL के हवाले से, तो उस पे भी मैं इनसे जवाब चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत, आपने कॉल की। तो एहसान मानी के हवाले से आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सुनी गई कि जो IPL की विंडो थी वो पाकिस्तान सुपर लीग से, जो वर्ल्ड कप की विंडो थी वो पाकिस्तान सुपर लीग से टकरा रही थी, लेकिन उनके कहने पर आगे बढ़ा दी गई, लेकिन अब उन पर तनकीद की जा रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि एहसान मानी ने जो है वो इंग्लैंड के जो क्रिकेट का बोर्ड था बहुत जवाल का शिकार था और उन्होंने पाकिस्तान का जो टूर है वो कंफर्म किया और उनके कहने पे तो इंग्लैंड को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान पे जो है अपना टूर जो है वो टीम को यहाँ पर लेकर आए। और आईपीएल आपको पता है कि इंडिया का लॉबी है, बहुत बड़ा प्रेशर है इंडिया का इसके ऊपर। जैसे कि पहले आपने देखा था कि आईसीसी पे बहुत बड़ा प्रेशर डाला जाता है, उनकी तरफ से उनकी बात मानी जाती है। जैसे अभी आपने देखा गंगोली की आपने बात सुनी, गंगोली ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, जो वो चाहते थे, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल गए थे, जिसकी वजह से इंडिया ने जो है वो मुत्तहदा अमारात में जो है अपनी लीग को करवाने की उन्होंने कोशिश की उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के कुछ जो पीसीबी बोर्ड है वो भी कहीं पे जाके थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, वो अपना डिफेंड नहीं करता, अपना केस सही तरीके से नहीं लड़ता। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना केस सही तरीके से डिपेंड नहीं कर पाता। मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि आप ग्रास रूट लेवल पर क्लब क्रिकेट पर के हवाले से काम करते हैं, तो टैलेंट हंट का कोई प्लान है, कोई कुछ इस तरीके का? देखिए, अभी कुछ सीनियर प्लेयर्स के भी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारे पाइपलाइन में है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अभी हम उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें जो हमारे बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ मेरा प्लान बना हुआ है। केपीके के कुछ इलाके हैं, केपीके के कुछ इलाके जैसे आपको नौशेरा है, पेशावर है, मर्दान है, इस तरह करके यहाँ के जो साइड्स के एरियाज़ हैं जो लगते हैं वहाँ से हमने टैलेंट हंट करना है, वहाँ का हमने फ्यूचर में प्रोग्राम बनाना है। कोरोना की वजह से कुछ लेट हो गया था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे हालात बेहतर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर जी साहब, आप स्टूडियो में आए, जी स्पोर्ट्स में आपने अपना कीमती वक्त दिया। जलालुद्दीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अली तैयब का बहुत नवाजिश के वो हमारे शो में आए और उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स कमेंट्स दिए। जहाँ तक बात है वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप T20 के हवाले से, तो वहाँ भारत पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। भारत के शायकीन ये बात कह रहे हैं कि IPL तो हो रहा है लेकिन फ्रेंचाइज कुछ कशमकश का शिकार हैं। वो ये बात कर रही हैं कि हमें थोड़ा वक्त मिल जाता तो हम इसको मामलात को बेहतर कर लेते। ब्रॉडकास्टर्स ये बात कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप तो कैंसिल हो गया है लेकिन IPL के हवाले से कुछ पहले वक्त दरकार था। और कुछ बात ये भी हो रही है कि अगर ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल कराया T20 वर्ल्ड कप तो फिर बहुत पहले 2 महीने पहले ही कैंसिल करा सकती थी। तो इसलिए वहाँ जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। और एशिया कप के हवाले से जो वहाज ने मुझसे सवाल किया था कि एशिया कप में भारत भी ये कह रहा है कि एशिया कप हो सकता था लेकिन इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर गया। जिस तरह दुबई में हमने देखा और श्रीलंका में हालात कम है और दुबई में IPL कराने की तैयारियां की जा रही हैं, तो यहाँ पर दुबई में एशिया कप करवाया जा सकता है लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को अपना इवेंट दे दिया था। यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।